मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आरटीडीसी के चेयरमैन रणदीप धनखड़। धनखड़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों वाली पार्टी है और उसका तो कांग्रेस के साथ कोई मुकाबला ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात आप कर रहे थे। इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है देश में, जिस तरीके की अब हम देख रहे हैं, जो बात आ रही, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, बहुत सारे छींटे कांग्रेस के दामन पर लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको यहाँ ये कहूँगा कि आज़ादी का इतिहास भी कांग्रेस का इतिहास है। अब आरोप, जहाँ तक सवाल है, ये कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले लोग, इनके तो अध्यक्ष रंगे हाथों 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़े गए, जेल में रहे। अब जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप। आपके नेता भी जेल जाके आए इनके हैं। इन्हीं आरोपों पर आपके नेता भी, कलमाड़ी अभी जेल जाकर के आए हैं। अध्यक्ष और नहीं है, मैं अध्यक्ष की बात नहीं करता, नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। साहब, आप बेसिक अंतर समझिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा रहे हैं, ऐसी पार्टी को किसी दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने का कोई अधिकार है? ये मैं नहीं समझता हूं। लेकिन आपके, चलिए, बीजेपी में बहुत अध्यक्ष भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को नीचा दिखा रहे हैं रोज। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जहां जहां कोई बात सामने आई उसने किसी का बचाव नहीं किया। हमारे भी लोग जो शामिल थे उन पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा। आरटीआई कानून कौन लाया? कांग्रेस लाई। इस आरटीआई कानून से सबसे ज्यादा नुकसान भी कांग्रेस का हुआ। सवाल नुकसान का नहीं है, कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा फंसे। सवाल नुकसान बेनुकसान का नहीं है कि इस तरह के कड़े कानून, इस तरह के कानून कौन लाया? अगर कांग्रेस की नीयत साफ नहीं होती तो ये कानून देश में कभी नहीं आते। अच्छा, मैं एक सीधे कांग्रेस से हट करके सीधे पर्यटन विकास निगम पर आता हूं। जब आपने 1 साल पहले इसका कार्यभार संभाला था, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि 1 साल में क्या कुछ जादू हुआ, कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? राजस्थान में आज पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी है और राजस्थान पर्यटन विकास निगम जब से और इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक लगातार ये प्रयास करता रहा है कि राजस्थान में पर्यटन को बेहतर स्थान पे लाया जाए। कुल मिला, लेकिन पूरे भारत में जो रेशो है टूरिस्ट का, उसके मुकाबले हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे। राजस्थान में टूरिस्ट को बहुत नहीं ला पा रहे। नहीं, आप ये देखोगे कि राजस्थान में जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या अच्छी है और इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। आइए नजर डालते हैं आरटीडीसी के सफर पर। इस लोकगीत से तो साफ हो जाता है कि राजस्थान मेहमानों की आवभगत में हमेशा आगे रहता है, लेकिन इस आवभगत के लिए सरकारी संस्था यानी आरटीडीसी का उत्साह उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तभी तो हर वर्ष इस विभाग को करोड़ों रुपए का घाटा लग रहा है। आरटीडीसी के होटल्स मिडवे बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, जिसका रास्ता निकाला तो गया, लेकिन सुधार के लिए नहीं बल्कि लीज पर देने की बात करके। और लीज पर देकर भी विकास होता तो ठीक था, लेकिन ये तैयारी सिर्फ चर्चा बनकर रह गई। तभी तो टूरिस्टों को ठहरने, खाने, घूमने और खरीदारी के लिए निजी फर्मों पर डिपेंड रहना पड़ता है, फिर चाहे लुटना ही क्यों न पड़े। वहीं नई सुपर लग्जरी बसों और ट्रेनों के चलने की बात तो दूर, कई सालों से करोड़ों के घाटे में चल रही शाही ट्रेन रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स भी शायद आरटीडीसी नहीं चला पाए। इसके अलावा सरकार के नाइट टूरिज्म को लेकर कई प्लान बने, जिसमें नाहरगढ़ फोर्ट का ओपन थिएटर भी शामिल है, जो पिछले 6 सालों से एक आदत प्ले को तरस रहा है और रखरखाव के नाम पर पर्यटन और पुरातत्व विभाग के बीच फुटबॉल बना हुआ है। कुल मिलाकर सैलानी घूमने तो बड़े मन से आते हैं, लेकिन शायद उनकी यादों में खूबसूरत नज़ारों के साथ कड़वे अनुभव भी शामिल हो जाते हैं, जो आगे आने वाले सैलानियों के कदमों को रोकने के लिए काफी है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की एक स्टडी आई है राजस्थान में टूरिज्म को लेकर के। इसमें 2-3 चीजें डिफाइन हुई हैं कि राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र में टूरिस्टों को जो प्रॉब्लम आती है, बहुत कम गवर्नमेंट साइड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत कम है लग्जरियस के हिसाब से। नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने, मैं नहीं समझता कि कोई कमी छोड़ रखी है। और आज के दिन सरकार के साथ साथ दूसरे सेक्टर भी
पर्यटन के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, तो उनका भी एक अपना महत्व है, उनकी अपनी एक भूमिका है। देखिए, जबकि आपके पास में संसाधन है, सरकार के संसाधन है, फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को फायदा है नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बेसिकली यह है, जैसा कि नाम है कि पर्यटन विकास निगम, कि पर्यटन का विकास कैसे हो। फिर भी मैं एक मानना है, हमारा सबका मानना है कि जो संसाधन सरकार के पास है, अगर सरकार उसे चला सकती है, सरकारी मशीनरी से आप उसे चला सकते हैं, तो फिर उसे ठेके पर क्यों देते हैं? मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी बहुत चीज सारे नहीं। आप कोई एग्जांपल बताएं। आमिर महल के अंदर मावठे में आपका रेस्टोरेंट चलता था, खूब पैसा आपने खर्च किया, लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर अचानक रातों रात आ गया कि आरटीडीसी के रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए और उसको निजी फर्मों को दे दिया जाए उस जगह को। तो सरकार चला सकती थी, विरोध हुआ, सब चीजें हुई। मुझे कोई जानकारी नहीं, इसकी आपको जानकारी नहीं है। इसी तरह से बड़े बड़े नहीं, आप ये जो सवाल कर रहे हो ये पर्यटन विकास निगम से संबंधित नहीं है, ये पर्यटन विभाग से संबंधित है। बेसिक पर्यटन विभाग की जो नोडल एजेंसी मान के चल सकते हैं अपन की पर्यटन विकास निगम है। बहुत सारी योजनाएं पर्यटन विभाग की आप ही के माध्यम से संचालित होती हैं। नहीं, हमारे माध्यम से बहुत कम ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन विभाग की संचालित होती हैं। हमारा पर्यटन विकास निगम, जैसे हमारे पास और होटल हैं और हाईवे फैसिलिटीज सेंटर्स हैं, अच्छे टूरिस्ट बंगलो हैं, मोटल्स हैं, मिडवेज हैं। क्या आप इनको निजी क्षेत्र को देने का मन बना रहे हैं? नहीं, कई बार बात चली कि आरटीडीसी के होटल्स को निजी क्षेत्रों को दे दिए जाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 22 यूनिट हमारी ऐसी हैं जो कि पहले जिनका लोकेशन बहुत अच्छा था, समय के साथ बाईपास निकल गए या कहीं पे कोई पुलिया बन गई, तो उनकी वो लोकेशन नहीं रही जो कि तात्कालीन समय थी। ऐसी यूनिटों को हमने चिन्हित किया और 22 यूनिट हमने राज्य सरकार को सौंप दी। लग्जरी ट्रेन्स में हमारी पहले सोन व्हील जो कि 1982 में स्टार्ट हुई थी, उसका अपना एक स्थान है, उसको कई बार दुनिया की बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिल चुका है। पहले ऑन व्हील राजस्थान का गर्व है, राजस्थान के साथ कंट्री का गर्व है, कंट्री का गर्व है। ये बात जरूर है कि रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को उतना फायदा नहीं मिलता जितना पहले ऑन व्हील को मिलता है। ऑडिट रिपोर्ट जो आई है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी इसका खुलासा हुआ है कि जो पेंटिंग्स हैं या आईकॉश पेंट है या ट्रेन का कलर है, दरवाजे हैं, मतलब इवन दरवाजों के खुलने बंद होने में भी इसमें परेशानी आ रही है, लाइटों में भी परेशानी आ रही है, एसी जो है इस गाड़ी के वो आए दिन खराब होते हैं। इस वाले देखिए, आपको मैं बता दूं, मेंटेनेंस का काम ये रेलवे का है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, मैंने आपको पैसा दिया, रेलवे को पैसा नहीं दिया। एक टूरिस्ट आया, उसने आपको पैसा दिया, अब ट्रेन में कोई खराबी है तो वो आरटीडीसी को ही दोष मानता है। नहीं, आपको मैं बताऊं, मैं पिछले महीने इसमें जाकर के आया था और मुझे कोई ऐसी खामी नहीं लगी। मैंने आपका एक उदयपुर में इंटरव्यू पढ़ा था कि आपने कहा कि निगम की आय से कोई मतलब नहीं है आपका। हाँ, हमारा बेसिक उद्देश्य कोई आय करना है नहीं। दूसरे होटलों में एक वेटर को क्या मिलता है, 2,500 रुपए देते हैं, हमारे वेटर 25-25 हजार रुपए लेते हैं। तो हम आय की दृष्टि से अगर संचालन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नहीं चल सकता है। कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट में रखना आपकी जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। उन सब तमाम बातों के साथ कि पर्यटकों को सहूलियत भी मिले, उसके डेवलपमेंट के भी काम हो, लेकिन कॉर्पोरेशन को भी तो फायदा हो। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें घाटे के कई कारण हैं। 6ठा वेतन आयोग लगने के बाद एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी हाई हो गई जिसकी कॉर्पोरेशन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूनिटें बहुत सारी बंद हो गई, एम्प्लॉयज वो के वो ही रहे। अभी समय है एक ब्रेक का, मंत्रालय पर बहस जारी है।